हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सुबह ना बहुत बिजी होने वाला है मेरी तरफ से, क्योंकि आज घर पे मेहमान भी आने वाले हैं। मेहमान यानी अपने ही घर के लोग, जैसे मेरे मम्मी दीदी ये सब आने वाले हैं, क्योंकि उनको कुछ शॉपिंग करना था। तो हमारे यहाँ से तो बाज़ार बहुत ही नज़दीक है, तो दीदी ने कहा कि पहले वहाँ आएंगे, उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे, क्योंकि शॉपिंग में तो बहुत ही टाइम लगता है ना। तो इसलिए उनसे मैंने सुबह ही बुला लिया था। तो उसके बाद फ्रेश होके फिर अपना जो डेली का काम होता है, अभी तक तो 13 डेज़ हुआ नहीं, पूजा वगैरह तो ऐसा करने होगा नहीं, तो बस मोपिंग और झाड़ू वगैरह ये सब मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा लेमन टी बना के, क्योंकि अभी मैं ट्राई कर रही हूँ लेमन टी पीने को। तो अभी फिर आगे गर्म पानी पीना है, क्योंकि बारिश की वजह से ना मौसम जो है बहुत ठंडा पड़ रहा है। उसके बाद अभी मैं पी रही हूँ पानी। उसके बाद फिर पीऊँगी थोड़ा सा चाय। और हस्बैंड जी को भी मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था, तो वो ड्यूटी पे चले गए। तो उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा चाय मैं पी लेती हूँ। बाकी उसके बाद जो आने वाले थे मेहमान, वो लोग प्योर वेज खाने वाले थे, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गया। तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने चावल, रोटी और जो ये साग है ना, तो उनके लिए मैंने ये बना दिया है, हम लोग के लिए भी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं और दीदी निकले बाज़ार। इतना बारिश ना, जैसे तैसे दीदी लोग पहुंच गए थे। उसके बाद वहां से हम लोग फिर गए। अभी बस दुकान जो था वो थोड़ा बहुत खुल रहा था, क्योंकि हम लोग 10 बजे पहुंच गए थे। थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही बाज़ार में। ये वो देखते देखते फिर आ गए थे हम लोग यहाँ पे। दीदी ने साड़ी लिया था, तो उसी साड़ी का जो ब्लाउज़ पीस आता है ना, उससे नहीं बनाया, बल्कि उससे थोड़ा सा मैच करने वाला पीस कपड़ा लेके उन्होंने ब्लाउज़ सिलवाने के लिए यहाँ ढूंढ रही थी। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं जब हमें कुछ भी ज़रूरत पड़ता है ना, ब्लाउज़ पीस का या फिर सलवार सूट वगैरह ये सब सिलाना है, तो हम लोग यहाँ आते हैं। तो दीदी भी यहाँ आ गई। ये दुकान जो है ये फैंसी बाज़ार में ही है, क्योंकि हम लोग फैंसी बाज़ार आए हुए थे। सुबह सुबह थोड़े बहुत दुकान खुल रहे थे, और कोई जो होता है ना, जैसे दुकान खुलने से पहले जो तैयारी करते हैं, पूजा वगैरह ये सब कर रहे थे। उसके बाद फिर जो ब्लाउज़ पीस उन्होंने लिया था, फिर हम लोग गए उसे सिलाने के लिए। आप सभी ने मेरा ब्लॉग में भी देखा होगा, हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं सिलवाने के लिए। तो हम लोग पहुंच गए थे खुशी टेलर के पास, क्योंकि ब्लाउज़ पीस तो सिलवाना पड़ेगा पूजा से पहले। तो दीदी भी मुझे बोल रही थी बस इतना शॉपिंग करना है, उसके बाद फिर हम लोग घर लौटेंगे, क्योंकि बहुत काम है, इसीलिए हम लोग सुबह ही आ गए बोल के बोल रहे थे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, जब बारिश कमेगा, जिस दिन धूप लगेगी अच्छे से, आप लोग आ जाना। क्योंकि दीदी का मन जो था ना, वो कुछ अच्छा नहीं था बारिश की वजह से। उनको शॉपिंग करके भी अच्छा नहीं लगा था। ये तो पहले साड़ी उन्होंने ख़रीद लिया था ना, तो बस ब्लाउज़ सिलवाने के लिए आई थी। और मेरे लिए भी कुछ सामान वगैरह ये सब चाहिए था। तो दीदी से कहा बस एक मेरा सामान है वो ले लेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न हो जाएंगे बोल के उनको मैं बोल रही थी। वो भी बोल रहे थे ठीक है चलो कोई बात नहीं, आ ही गए तो 2-3 काम कर ही लेते। तो इधर हम लोग नाइटी वगैरह जो था वो देख रहे थे, कॉटन की नाइटी। यहाँ पसंद नहीं आया, फिर हम लोग दूसरे शॉप में जाते हैं देखने के लिए। और पसंद नहीं आएगा तो कैसे ले लेंगे ना, खुद को पसंद भी आना पड़ेगा। वो बोल रहे थे बस इतना ही कलेक्शन है, एलाइन वाला नाइटी है। उसके बाद फिर दूसरा तिवारी मार्केट में ही दूसरा शॉप में हम लोग चले जाते हैं। वहाँ देखा कि इतना सुंदर सुंदर कुर्तीज़ वगैरह रखे हुए थे ना, तो उन्होंने भी हमें अच्छा क्वालिटी वाला जो नाइटी आता है वो दिखवाया। और स्पेशली ये जो नाइटीज़ वगैरह है ना, ये देख देख के कपड़े जो है मुझे थोड़ा सा पहचानने में तकलीफ़ होता है, तो इसलिए उधर से 2 नाइटी ले लेते हैं। फिर चले गए जीजा जी की शॉपिंग के लिए। बस दीदी ने कहा था कि दशहरे के लिए उनका जो कुर्ता है वो मुझे लेना है। बाकी शॉपिंग तो जीजा जी आने के बाद ही होगा। तो यहाँ कुर्ता उन्होंने देख ही लिया था तो ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग अभी रिटर्न हो रहे थे घर की तरफ, क्योंकि 12:30 मतलब 1 बजने वाला ही था। तो दीदी मुझे बोल रही थी चलो चलो, क्योंकि लेट होगा, मुझे घर पे भी टाइम में पहुंचना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर हम लोग चल दिए घर की ओर। तो शॉपिंग करके भी आ जाते हैं, दीदी घर चली जाती है और मैं घर में जाकर लंच कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ट्यूशन चली जाती हूँ, क्योंकि ट्यूशन जाने का टाइम भी हो चुका था। तो इसीलिए बारिश तो वैसे भी कंटिन्यूसली दे रहा था, तो ट्यूशन तो मिस नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी कल और परसों तो नहीं रहेगा, तो आज ही जाती हूँ बोल के। और एग्ज़ाम भी था बच्चे लोगों का।
एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी मुझे समय मिला आप सभी से बातें करने के लिए, तो मैं ट्यूशन पढ़ा के भी आ गई हूँ। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा वीडियो में, मैं शॉपिंग के लिए गई। उतना कुछ हम लोगों ने लिया नहीं क्योंकि बारिश की वजह से ना हमें कुछ मन भी नहीं कर रहा था, और स्टॉल वगैरह भी उतना खुले नहीं थे क्योंकि बारिश हो रहा था ना, वो लोग भी कैसे खुलेंगे बेचारे। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग करीबन 2 घंटे में ही घर रिटर्न होके आ गए। रिटर्न होने के बाद फिर दीदी लोग भी घर पर चले गए। मैं घर में आके लंच वगैरह की, लंच करते करते ही ट्यूशन जाने का समय हो गया था। तो उसके बाद फिर अभी मैं लौटी हूँ घर पे। तो कल और परसों तो ट्यूशन नहीं रहेगा, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा मुझे। तो अभी दीदी बोल रही थी कि कुछ अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाए, अगर जिस दिन धूप निकलेगा, अच्छे से वेदर जो है वो ठीक रहेगा तो उस वक्त भी हम लोग को जाना पड़ेगा, ऐसा बोल रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोगों ने कुछ ऐसा ख़रीदा नहीं है, तो अभी देखते हैं क्या जो है। बस मैं यही एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और साथ ही मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप सभी को पता ही है मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अभी मेरी फैमिली जो है वो 350 तक पहुंच गई है, तो मुझे लगता है 1000 पहुंचने में देर नहीं। अगर आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरा 1000 सब्सक्राइबर यानी मेरे 1000 फैमिली मेम्बर्स यूट्यूब में होंगे। तो आई होप आप सभी मुझे सपोर्ट करोगे, मेरा साथ दोगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं ये एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल वाले ब्लॉग में। बाय।